हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महिंद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आपका सपना था आरआरबी में स्केल 1 ऑफिसर बनने का, ग्रामीण बैंक में क्लर्क बनने का, ग्रामीण बैंक में स्केल 2 ऑफिसर बनने का, स्केल 3 ऑफिसर बनने का, तो अब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। और आपके इस सपने की जंग में हम आपके साथ हैं, बिकॉज योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस। आइए समझते हैं IBPS ने गाइडलाइंस क्या दी हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर सेंट्रल आपका एग्ज़ाम कराता तो वो NRA के थ्रू कराता, बट ये NRA तो एग्ज़ाम करा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये सीट के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आपको डायरेक्ट ही पेपर कराएगा IBPS, जिसमें RRB के लिए ही पेपर देना है आपको। देखा जाए तो इसमें जो पार्टिसिपेंट करना है आपको, वो 43 RRBs के लिए करना है। इसका मतलब 43 ऐसे RRBs अभी बचे हैं जिनमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, और इनमें आपको मौका मिल सकता है। अब ये डिपेंड करेगा आप किस स्टेट से अप्लाई करते हैं। अगर गाइडलाइंस देखें तो IBPS कहना चाहता है कि आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है तो आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास सिंपल सी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करिए और स्केल 1 ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करिए। कोई मैंडेटरी नहीं कि सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए। ओके, आइए और समझते हैं। IBPS कहना चाहता है, अगर RRB में आप स्केल 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 30 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए आपको। और अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल। वहीं अगर आप स्केल 2 ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं तो 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 32। और अगर आप स्केल 3 के लिए जाना चाहते हैं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। फ़िलहाल अगर आपका सपना है स्केल 1 ऑफिसर बनने का तो आपके लिए सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम एज आपकी 18 होना चाहिए। और आपका सपना है क्लर्क बनने का तो भी आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 होनी चाहिए। अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो किन को मिलेगा? सिर्फ OBC कैटेगरी को मिलता है, SC कैटेगरी को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को मिलता है। तो आप इस कैटेगरी में अगर नहीं हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज में डिफरेंस इतना ही होता है कि मैक्सिमम में छूट मिल जाती है पर मिनिमम में कोई छूट नहीं मिलती। इसका मतलब 18 से कम है तो किसी भी कैटेगरी में है तो आपको छूट नहीं मिलने वाली। आइए और सीखते हैं। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो IBPS असिस्टेंट अगर आप जाना चाहते हैं RRB ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो आपको मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए और स्केल 1 ऑफिसर के लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पर स्केल 2 स्केल 3 के लिए आपको स्पेशल कैटेगरी मांगी जाती है। पर अगर वो स्पेशल कैटेगरी नहीं है और सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन है, चाहे आप BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, BTech हो, कुछ भी हैं, आप ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आते हैं तो आप स्केल 1 ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें पेपर के मोड को, तो पेपर का मोड आपको पहले प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो आपका ऑफिस असिस्टेंट हो, चाहे आपका स्केल 1 ऑफिसर हो। दोनों ही कैटेगरियों में आपके जो पेपर होंगे वो 80 नंबर का क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 80 होंगे। इसका मतलब ये हुआ, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में भी आपके 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। और बोथ में आप देखिए तो आपका स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में ही जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के मार्क्स दोनों इक्वल है। टाइमिंग दोनों में ही आपको 45 मिनट मिलेगी, बस डिफरेंट होगा थोड़ी सी लेवल का। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट जा रहे हैं तो लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, स्केल 1 जाएंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा लेवल। पर लेवल की चिंता करने की टेंशन हमें होनी चाहिए क्योंकि हम आपकी तैयारी में आपके साथ हैं, आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में दोनों ही कैटेगरियों में अगर आप ऑफिस असिस्टेंट जाते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए तब भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, और अगर आप स्केल 1 ऑफिसर जाते हैं तब भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट में देखा जाए इंग्लिश और हिंदी तो दोनों अल्टरनेट मिलती हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश करिए, हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी करिए। सब्जेक्ट में मोड तो आप दोनों ही दे सकते हैं, अगर इंग्लिश में पूरा पेपर देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में। पर अगर सब्जेक्ट में देखा जाए तो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। अगर IBPS क्लर्क का सीधा जाते हैं आप तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, उस पर आपको सिर्फ इंग्लिश देना होता है। जबकि आप ग्रामीण बैंक में जाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है। तो आप स्केल 1 और स्केल 2 के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके अलग सिलेबस होते हैं, पर ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए आपके लगभग सेम सिलेबस होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखा जाए तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन आपका आएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 नंबर के,
फिर आपका जनरल अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज है तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही होती ही हैं। फिर आपका आ गया न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका मैथ आ गया, तो आपकी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और टोटल टाइम आपको मिलने वाला है 2 घंटे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैसे और पोस्ट दोनों ही मायने नहीं रखते हैं अगर आपका सपना है स्केल 1 ऑफिसर बनने का और ऑफिस असिस्टेंट बनने का तो। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे ग्रामीण बैंक हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्केल 1 हो, चाहे वो आपका ऑफिस असिस्टेंट हो। क्लियर है। बाकी अगर आप हिंदी भाषी हैं तो किसी भी राज्य से आप जो हिंदी भाषा जहाँ की राजकीय भाषा होगी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बंगाली आती है, गुजराती आती है, तो अदर स्टेट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप तैयारी करते रहें, हम हमेशा आपके साथ हैं, बिकॉज योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस।